नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपके उत्तराखंड टेट उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा जो 2023 का आपका हिंदी का पेपर है। इसमें हम देखेंगे आपके 2013 का है, सॉरी। इसमें हम देखेंगे आपके जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यूके टेट के लिए। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। यानी आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, भवन, पवन, गगन या फिर जलन। तो इनमें से डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जलन क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। अनुपस्थिति शब्द में अन्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है, परसर्ग है, उपसर्ग है, विसर्ग है या फिर प्रत्यय है। तो अन्य क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं अब, निम्नलिखित निम्नांकित में कौन सा वाक्य सही है। यानी आपको बताना है कौन सा वाक्य सही होगा। अनेकों बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं या फिर अनेकानेक। अनेकानेक ये तो गलत हो जाएगा, अनेकानेक गलत हो जाएगा और अनेकों भी नहीं होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि अनेक बच्चे जो है वह क्या है, मेला देखने जा रहे हैं। अगला देखते हैं हम, चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। अपना हाथ जगन्नाथ, पिया चाहे सो सुहागिन, जहाँ चाहा वहाँ रहा या फिर विक गया सो मोती। आपका जो है ये उत्तराखंड टेट का जो पेपर होता है, ये थोड़ा इसका एक लेवल थोड़ा हार्ड रहता है आपका सीटेट से, ठीक है। इसमें थोड़ा ग्रामर भी आपकी अच्छी खासी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये 2013 का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें पूछा गया है, चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है, ठीक है। इसके लिए आपको मुहावरा लोकोक्ति ढूंढनी है। तो ये सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की पिया चाहे सो सुहागिन, इसका आंसर होगा। कागज काले करना मुहावरे का अर्थ है कागज बदलना, ज़्यादा लिखना, व्यर्थ लिखना या फिर किताबें लिखना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यर्थ लिखना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघ आए बड़े वन ठन के संवर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। उपरोक्त रेखांकित पंक्तियों में अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर मानवीकरण है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक उपमा है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, निर्भिमान में उपसर्ग है, निर, निरह, निरा या फिर निर्भी। कौन सा इसमें उपसर्ग है आपको बताना है। तो निर इसका सही आंसर हो जाएगा। माता पिता में समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जहाँ पे भी आपका क्या है, ये डैश आ जाएगा ना। जैसे हम बोलते हैं क्या, दिन रात, भाई बहन, ठीक है। इस प्रकार से माता पिता, तो ये जहाँ पे भी डैश आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला है, किस समास में कर्मधारय समास है। महाराजा, देवी देवकी नंदन, चरणचूड़ या फिर त्रिलोकीनाथ। तो इस कौन सा आपका कर्मधारय समास है। तो ये चंद्रचूड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। समष्टि का विलोम शब्द क्या है, यष्टि, दृष्टि, वृष्टि या फिर सृष्टि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। तो ये हो जाएगा व्यष्टि, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतराल का समानार्थी शब्द क्या है, बाद का समय, पिछला समय, बीच का समय या फिर आने वाला समय। अंतराल का आपको बताना है क्या होता है इसका। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी बीच का समय, अंतराल। विरामादि शब्द की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। यानी विराम चिन्हों देखना आपको, कौन सा आपका शुद्ध शब्द होगा ये आपको बताना है। राधा ने श्याम से कहा,
शाम तुम बंसी क्यों नहीं बजाते। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो है ये कॉमा आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है आपके। राधा ने श्याम से कहा, श्याम तुम बंसी क्यों नहीं बजाते हो, ठीक है, एक ऑप्शन ये है यहाँ पे। अगला है आपका कि राधा ने श्याम से कहा कि श्याम तुम बंसी क्यों नहीं बजाते हो, ठीक है। या फिर अगला कह रहा है कि राधा ने श्याम से कहा कि श्याम तुम बंसी क्यों नहीं बजाते हो, इसमें कॉमा यहाँ पे आ गए। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो पहला कह रहा है ना, यहाँ पे क्या है कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ रहा है, ठीक है, और ये कॉमा बाहर आ रहे हैं, तो यही सही लग रहा है मुझे, ये गलत नहीं होगा, यही सही होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपके मैच नहीं हो रहे हैं। ये आपका ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। तो इन दोनों में से यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका इसमें यहाँ पे क्योंकि अल्प विराम भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि राधा ने श्याम से कहा, फिर आपका कॉमा आ जाएगा, फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका आ गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश दिया गया है, आपको जो है बताना है कि वन्य जीवन के स्रोत हैं, वनों से पर्यावरण की रक्षा होती है, वन ईश्वर के द्वारा मानव को प्रदान किया गया सबसे बड़ा उपहार है, यह वन्य प्राणियों की क्रीड़ा स्थली है, वन्य पर्यावरण को बचाने में सर्वाधिक सहयोग करते हैं, वनों की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गद्यांश दिया है आपको। अब आपको क्या है, प्रश्न ढूंढने हैं, यहाँ पर से आंसर बताना है कि वन जीवन के स्रोत क्यों हैं। यहाँ पशु पक्षी निवास करते हैं, लोग पेड़ काटकर धन कमाते हैं, वन पर्यावरण की सुरक्षा में सहायता होती है, या फिर वनों से रोजी रोटी चलती है। तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, पशु पक्षी निवास करते हैं नहीं, ठीक है, पेड़ काटकर कमाई नहीं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वन पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वनों से पर्यावरण की रक्षा कैसे होती है। ध्वनि प्रदूषण रुकता है, आबादी नियंत्रण होती है, प्रदूषण नियंत्रित होता है, या फिर खनिज प्राप्त होते हैं। तो आपने यहाँ देखा होगा क्या, प्रदूषण नियंत्रित होता है, आपको पैराग्राफ के हिसाब से चलना है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वनों की रक्षा कैसे की जाती है। घरों के आसपास पेड़ लगाकर, सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण करके, या फिर पेड़ काटने वालों को दंडित करने, या फिर वन बचाने के लिए सख्त सरकारी कानून बनाकर। तो किस प्रकार से आपकी जो है वनों की रक्षा हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या है, पेड़ काटने से बचना है आपको, ठीक है, तो पेड़ काटने वालों को दंडित करना इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है, ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद का प्रश्न है। पर्याधन आवरण, पर्याधन वरण, परिधन आवरण, या फिर परिधन आवरण। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परिधन आवरण, नहीं ये तो गलत हो जाएगा आपका। पर्याधन वर्ण, ये भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा परिधन आवरण, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजभाषा क्या है, सॉरी राजभाषा क्या है। तो आपको पता है कि भारत की क्या है, राजभाषा क्या होती है, ये आपकी होती है हिंदी, इसका सही आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी किसे बोलते हैं हम, वर्तनी यानी स्पेलिंग, जो स्पेलिंग जो होता है, जिसके हम इंग्लिश में क्या स्पेलिंग बोलते हैं, वो आपका हिंदी में होता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्राणीवृंद, प्राणीवृंद, अच्छा ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें शुद्ध शुद्ध शब्द आपको छांटना है। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची ढूंढना आपको, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है।
आली, मधुप, ताम्रचूर्ण या फिर षटपद। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रचूर्ण। कौन सा शब्द सिंह का पर्याय है? बलाहक, केसरी, मार्तंड या फिर द्विरथ। तो सिंह का पर्यायवाची यानी शेर का पर्यायवाची तो ये केसरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं चांद, सूरज, मार्ग, मकान। कौन सा तत्सम शब्द है? चांद, सूरज, मार्ग और मकान। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम फिर से आपका जो है ये आपका गद्यांश का प्रश्न है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह एक बड़ी भारी सामाजिक विरासत है जिसके पीछे लंबे इतिहास है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ इसकी विरासत का एक भाग है जिन पर हमें गर्व है। देश की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में जन्म लेने वाले महान महर्षि पाणिनि से लेकर वाल्मीकि, वेदव्यास, सूर, तुलसी तथा महर्षि विवेकानंद, गांधी और गौतम के रूप में यह परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, तो इस पे आपका भारतीय संस्कृति और जो आपका दार्शनिक वे जो महान पुरुष हुए उनके बारे में आपका ये क्या है गद्यांश दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। संस्कृति से किस बात का बोध होता है? सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान, नृत्य एवं संगीत की दक्षता, शान शौकत, पूर्ण जीवन शैली या फिर अपने पूर्वजों से मिली विशिष्ट जीवन शैली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति भाषा का ज्ञान नहीं, नृत्य भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पूर्वजों से मिली विशिष्ट जीवन शैली। हमें क्या है संस्कृति बताती है हमारी कैसी संस्कृति रही है। रामायण की रचना किसने करी? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या फिर कबीर। तो आपको पता है रामायण की किसने करी? आपकी वाल्मीकि ने करी। आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है? श्रीमद् भागवत गीता को, महाभारत को, रामायण को या फिर बाइबल को? आदि महाकाव्य। आदि महाकाव्य आपका महाभारत को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवेकानंद एवं महात्मा गांधी में क्या समानता थी? दोनों राजनीतिक में सक्रिय थे, दोनों ने विदेश की शिक्षा पाई, दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर दोनों भारतीय संस्कृति के पोषक थे। ठीक है, तो आपको क्या है इस गद्यांश के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे हमारे महान पुरुषों के बाद में बात हुई है, यानी जो आपके दार्शनिक रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या डी हो जाएगा कि दोनों भारतीय संस्कृति के पोषक थे। घोड़ा तेज भागता है, इस वाक्य में तेज व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या फिर विशेषण। ठीक है, घोड़ा तेज भागता है तो तेज शब्द क्या है आपका, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द क्या है? रवि, खीर, लोटा या फिर गबन। ठीक है, तो ये आपका जो है विदेशी शब्द आपको ढूंढना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गबन, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, जो आपका ग्रीस शब्द है इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि है उसमें। ठीक है, सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है दावाग्री, जठराग्री, बाड़वाग्री या फिर वनाग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर की आग। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़वाग्री। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है हल्दी घाटी, पल्लव, भारत भारती या फिर ग्राम्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत भारती। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी जो है रचना है, पुस्तक है आपकी मैथिली शरण गुप्त की, कई बार आपका एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपका हिंदी का 2013 का पेपर है। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ऐसा ही प्रश्न की सीरीज़ आपको आती रहेगी आपके उत्तराखंड टेट के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।